तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे दें। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, विकास जीता, सुशासन जीता। इस वक्त की बड़ी अपडेट, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन, जिसमें वो कह रहे हैं कि जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास जीता है। गुड गवर्नेंस के लिए, गुड गवर्नेंस के पक्ष में ये मैंडेट है। इस वक्त की बड़ी अपडेट। तो अब से कुछ देर पहले जहां अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकारी है, वहीं दूसरी तरफ जीत का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है जनशक्ति, विकास, सुशासन। हमारे साथ एक खास पैनल स्टूडियो में जुड़ रहा है। वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी हैं, जो एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। आप तीनों का एक बार फिर स्वागत है। राजकिशोर सर, विपक्ष के लिहाज से तो विधानसभा में मजबूत स्थिति दिखेगी दिल्ली में, लेकिन जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो नजर नहीं आएंगे। ना अरविंद केजरीवाल होंगे, ना मनीष सिसोदिया होंगे, ना सौरभ भारद्वाज होंगे, ना सत्येंद्र जैन होंगे। कैसा विपक्ष? विपक्ष की मजबूत स्थिति वाकई दिखेगी क्या? क्योंकि 22 सदी जीते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 16 से तो बीजेपी ने कांटेक्ट कर लिया, 15-15 करोड़ देंगे, तो वो 16 कहाँ जाएंगे? और 2013 याद करिए अनुराग, जब 28 सीटें मिली थी आम आदमी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी मात्र 4 सीटें कम थी सत्ता से, उस समय 14 विधायक में नाम लेकर भी बात कर सकता हूँ, वो भाजपा के साथ शामिल होने को तैयार थे। यहाँ एक समस्या समझनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन या अभियान का हिस्सा थी, कोई उसका वैचारिक अधिष्ठान है नहीं। कोई भी विचारधारा के बगैर और बिना किसी मुद्दे के कैसे सत्ता का गोंद जो अब तक झाड़ू की सीखों को रोक के रखे हुए था, वो सत्ता का गोंद हटने के बाद कहाँ जाएंगे? और ये जो तमाम जो विधायक जो जीत कर आए हुए हैं, ये वाकई रहेंगे क्या आम आदमी पार्टी में? क्योंकि वो बड़ी फुट हो जाएगी, वो अवश्यंभावी है। ये इबारत लिखी जा चुकी है और मैं फिर पहले लगातार कहता चला। ठीक है, लेकिन जरा इस तस्वीर को भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा आप लोग। ये आतिशी जो चुनाव जीत गई हैं, मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, बहुत दिलचस्प मुकाबला था रमेश बिधूड़ी के सामने। इस बार उनका मुकाबला, अलका लांबा भी वहां चुनावी मैदान में थी। अब वो कुछ मीडिया से बात भी कर रही हैं, लेकिन अपनी जीत का जश्न भी मना रही हैं। मतलब मुझे लगता है कि ये जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, इतना तो प्रवेश वर्मा नहीं चिढ़ा रहे होंगे अरविंद केजरीवाल को, इतना याद से मान लेना को देख के वो चिढ़ रहे होंगे। को चिढ़ा रही, संतोष भारती सर, क्या संतोष भारती सर ऐसा ही है जैसा राजकिशोर सर कह रहे हैं या कुछ और मतलब है? देखिए, राजकिशोर जी जो कह रहे हैं उसमें बहुत दम है। एक बार दोबारा वो दिखाते हैं तस्वीर आतिशी की। जी सर, कंप्लीट कीजिए आप। जी कंटिन्यू कीजिए सर, बताइए। पर मैं आपको 2-3 जानकारियां दे रहा हूं। हाँ, और मनोज जी आप अपने टीम से इसको वेरीफाई करा लीजिएगा। पहली चीज, भारतीय जनता पार्टी की जीत की वजह से आम आदमी में टूट होगी। राजकिशोर जी, मुझे ये नहीं लगता, क्योंकि उनको एक भी आदमी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक पार्टी है, मेरी जानकारी है कि जिसका एक बड़ा नेता कांग्रेस का, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला है। अब ये मत कहिएगा कि उसने चुनाव भी लड़ा इस बार। और उसने उस नेता को ये तय हो गया है कि दिल्ली की राज्यसभा की सीट दी जाएगी। क्या उसने चुनाव भी लड़ा है उस नेता ने इस बार विधानसभा का? मान के चलिए कि लड़ा है। क्या लुटियन जोन से ही चुनाव लड़ा है? अब यार ये नहीं, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं तो लुटियन जोन की बात। हाँ ठीक है, लुटियन जोन से ही है। तो वो उस आदमी से बातचीत तय हो गई है। हाँ। कि अगर कांग्रेस हारेगी, जो कि माना मतलब कम अगर आएंगे जी, वो बीजेपी में शामिल होगा, और मेरा ख्याल है 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर वो बीजेपी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका दूसरा सबसे बड़ा असर पंजाब के ऊपर पड़ने वाला है। ये भी मेरी खबर है कि भगवंत मान से बात हो गई, चीफ मिनिस्टर वही बने रहेंगे, पूरी आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगी। पंजाब में ये तो बड़ी खबर दे रहे हैं सर आप। मैं आपको अब तीसरी खबर और दे रहा हूँ। हाँ, 2 ये खबरें हो गई। मतलब एक मिनट, मैं इसको थोड़ा और सरल शब्दों में दर्शकों को समझा दूं। आप कह रहे हैं कि भगवंत मान ही सीएम रहेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी जो पूरी की पूरी पंजाब की है, वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगी, शामिल हो जाएगी। ठीक है, ये डील हो चुकी है। ठीक है। और तीसरी चीज, दिल्ली में बिधूड़ी जी के हारने से प्रवेश वर्मा का अपर हैंड है मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन 2 नाम और हैं। एक तो विजय गोयल हैं, जो ये अंदाज कर रहे थे कि कोई भी हो सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, और दूसरा बांसुरी स्वराज है। ये 2 लाइन में हैं। प्रवेश वर्मा अगर नहीं होते हैं तो इसके अलावा तीसरा नाम कोई नहीं है जो यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल हुए, जिसे
अमित शाह या मोदी जी चुने, पर इतना ज़रूर है कि मोदी जी ज़रूर दिल्ली में वो सारी गड़बड़ियाँ ख़त्म करना चाहेंगे जो एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में होती थी। मतलब विजय गोयल या विजेंद्र गुप्ता? विजय गोयल। विजय गोयल और बांसुरी स्वराज भी रेस में है। बांसुरी स्वराज रेस में नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रवेश वर्मा नहीं बनते हैं तो ये दोनों बन सकते हैं। ये मेरी खबर है भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों से। ठीक है, तो 3 खबर आपने ब्रेक करी। एक तो ये कि लुटियन जोन में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा जिसने चुनाव लड़ा है वो राज्यसभा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी से। पूरा का पूरा पंजाब आपका कैडर बीजेपी में शामिल होने जा रहा है। भगवंत मान सीएम बने रहेंगे और अगर प्रवेश वर्मा सीएम नहीं बनते हैं तो विजय गोयल या बांसुरी स्वराज, इनमें से कोई 2 नाम। राजीव पाठक हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। मनोज सर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले थोड़ा कंफर्म कर लेते हैं। राजीव जी, ये जो 3 खबरें बताई हैं संतोष सर ने, कोई एक कंफर्म कर पाएंगे आप अभी? राजीव पाठक जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उस नाते से मैं आपको कह रहा हूं कि ये सारी मनगढ़ंत बातें मनगढ़ंत ही रहती है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अनुशासित, वैचारिक और सैद्धांतिक पार्टी है। यहाँ क्या निर्णय होगा, आगे क्या होने वाला है, वो इनको कल्पना नहीं करनी चाहिए, कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए। अभी तो समय है, तो उस पर कोई टिप्पणी मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ठीक है मनोज सर, आपको लगता है कुछ बड़ा बदलाव होगा आने वाले वक्त में नेशनल पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे? देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि आम आदमी पार्टी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और ख़ास तौर से इस हार के बाद तो अपने आप को इनको संभालना दिल्ली में ही मुश्किल होगा। और क्योंकि इस पार्टी की जो बुनियाद है वो दिल्ली में ही है, तो अगर इनकी बुनियाद ही कमज़ोर होगी तो इनके जो नेशनल एक्सपेंशन के जो प्लान थे वो तो ख़त्म होंगे ही होंगे। साथ में दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी है और पंजाब की जो सरकार है, दिल्ली के जो नेता हैं और पंजाब में जो लोग हैं, तो दोनों के बीच क्या संबंध रहेंगे आने वाले टाइम पे ये देखना भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो जैसे संतोष भारती जी ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने कहा कि उनकी इन्फॉर्मेशन है कि ये पार्टी पूरी की पूरी ये बीजेपी में शामिल होगी। तो अब ये क्या है कि अब देखिए कि शामिल हो या ना हो वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो दिल्ली की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उससे एक हाथ का डिस्टेंस पंजाब की पार्टी जरूर कोशिश करेगी बनाने की। ठीक है राजकिशोर सर, लेकिन वो जो लुटियन जोन वाली बात है वो मैं थोड़ा आपसे भी कंफर्म करना चाहूंगा, क्योंकि आप तो लुटियन जोन को लगातार कवर भी कर रहे हैं। सर, क्या वाकई में ऐसी कोई अटकल है? नहीं, अभी हाल फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा, और ये मतलब जानकारी के आधार पर ही मैं भी बात कर रहा हूँ। हाल फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा क्योंकि बहुत ऑब्वियस हो जाएगा। और ये जो जीत मिली है ना, इस जीत का श्रेय अभी जो नरेंद्र मोदी को जा रहा है, इस जीत का श्रेय इस तिकड़म और इस साजिश पे चला जाएगा। जरा इसको थोड़ा समझिए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रतीकों की और मैसेज की राजनीति करती है, उसमें ये इतना आसान नहीं होगा। ये हो सकता है अंडरस्टैंडिंग, इसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, हाल फिलहाल नहीं होने जा रहा। और दूसरी जो बात, जो पंजाब वाली जो बात चल रही है, देखिए बॉर्डर स्टेट है, बहुत सोच समझ के फैसले नहीं होगा। भगवंत सिंह मान ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के दबाव में तमाम जो विज्ञापन का पैसा पंजाब सरकार का और जो तमाम जो उनके संसाधन इधर उधर किए हैं, तो उस पर वो जांच के दायरे में जरूर आ रहे हैं। तो उसको लेकर वो कैसे चीजें होंगी, तो मुझे लगता है कि ये जो सौदेबाजी का अगर मैसेज जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो ये विजय हुई है, अरविंद केजरीवाल को पुनर्जीवित करने का वो काम नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। संतोष सर, ये वैलिड पॉइंट है राजकिशोर जी का। देखिए, हम सबका अपना अपना विश्लेषण है, अपनी अपनी जानकारी है। मैंने तो आपको इसलिए कहा कि अगर ऐसा होता है तो आप ये क्लेम कर सकते हैं कि सबसे पहले हमारे यहाँ इसकी चर्चा हुई। सच बात। ठीक है, लेकिन एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने राजकिशोर सर लिखा कि देखिए वो मार्शलों का काम बढ़ सकता है विधानसभा में। अब तक 8 विधायकों को उठाना, बाहर करना, अब हो सकता है कि 22, अब 23 हो गए, 23 विधायकों के लिए मार्शल्स की जरूरत पड़े। क्या उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी?